नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आज की रिपोर्ट में बात करेंगे उस इंसान की जिसने पढ़ाई की दुनिया में लाखों छात्रों को राह दिखाई, लेकिन अब उसने एक ऐसा कदम उठाया है जो सीधे गरीबों की जिंदगी से जुड़ा है। खान सर अब गरीबों की सबसे बड़ी जरूरत इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने का बीड़ा उठा चुके हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जहां प्राइवेट अस्पतालों ने लूट का साम्राज्य खड़ा कर दिया है, वहां अगर कोई गरीब बीमार पड़ जाए तो सबसे पहले उसके दिमाग में इलाज नहीं बल्कि खर्च का डर आता है। यही वजह है कि लोग अक्सर इलाज करवाने से पहले अपनी जेब टटोलते हैं, गहने बेचते हैं, कर्ज लेते हैं और कभी कभी तो बिना इलाज के ही जान गंवा बैठते हैं। लेकिन पटना से उठी यह पहल अब उम्मीद की किरण लेकर आई है। खान सर का सपना है कि गरीब आदमी भी बिना कर्ज में डूबे, बिना गहने गिरवी रखे सम्मान के साथ इलाज कराए। सवाल यह है कि क्या पहली बार इस देश में गरीब की सेहत पर पैसा नहीं बल्कि इंसानियत का पहरा होगा? क्या अब बीमारी से ज्यादा खतरनाक इलाज का खर्च नहीं रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, यह अस्पताल आखिर किसका होगा, गरीब का या अमीर का? आपको बता दें कि खान सर का यह अस्पताल खास तौर से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए है। आज अगर किसी मजदूर का बच्चा बीमार पड़ जाए तो घर में मातम सा छा जाता है। परिवार सबसे पहले यही सोचता है कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का हाल तो आप जानते ही हैं। एक छोटा सा एक्सरे 800 से 1000 रुपए, ईसीजी 500 रुपए से ऊपर, और अगर भर्ती ही कि आपको करल बनाने के लिए होना पड़ गया तो 24 घंटे में ही बिल 20 से 30 हजार रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में गरीब आदमी की सांस अटक जाती है अस्पताल का नाम सुनकर। लेकिन अब तस्वीर बदलने जा रही है। खान सर के अस्पताल में एक्सरे होगा सिर्फ 35 रुपए में, दिल की धड़कन की जांच यानी ईसीजी मात्र 25 रुपए में। जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मजदूर, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, किसान, उनके लिए कई जांचें और इलाज बिल्कुल फ्री होंगे। सोचिए, जहां आज एक चाय के दाम में एक्सरे हो सकता है, वहां गरीब को पहली बार इज्जत के साथ इलाज का अधिकार मिलेगा। इतना ही नहीं, यहां बड़े बड़े अनुभवी डॉक्टर बैठेंगे, लेकिन फीस गरीब की जेब के हिसाब से होगी। दवाइयां महंगी नहीं लिखी जाएंगी, अनावश्यक टेस्ट नहीं कराए जाएंगे, मरीज को पेशेंट नहीं बल्कि गेस्ट कहा जाएगा। मतलब इलाज सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि सम्मानजनक भी होगा। खान सर ने साफ कहा है, जिसके पास पैसा है वह प्राइवेट अस्पताल जाए, और जिसके पास नहीं है उसके लिए है खान सर का अस्पताल। अब सोचिए, अगर यही मॉडल पूरे भारत में फैल गया तो कितने घर कर्ज से बच जाएंगे, कितने बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी, कितनी औरतों को अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। यह अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि गरीब की जिंदगी में नई उम्मीद का नाम है। अब पहली बार गरीब भी कह सकेगा, हां, मेरे पास भी अपना अस्पताल है जहां इलाज इंसानियत से होगा, पैसे से नहीं। दोस्तों, आज तक आपने यही सुना होगा कि कैंसर का इलाज, डायलिसिस या बड़ी सर्जरी गरीब के बस की बात नहीं। लेकिन खान सर ने यह सोच बदल दी है। उनके अस्पताल में पहले ही डायलिसिस की 5 मशीनें आ चुकी हैं। कैंसर के इलाज के लिए करोड़ों की मशीनें भी लगाई जा रही हैं। मतलब यह अस्पताल सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाले समय में पूरे भारत और शायद विदेशों तक भी अपनी पहचान बनाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, आज पूरे भारत में लोग खान सर को जानते और पहचानते हैं। उनकी अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत की वजह से सारे लोग उनको जानते हैं। और दोस्तों, बहुत कम फीस लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये गरीबों और मज़दूरों के बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तमाम लोगों को पढ़ाते हैं। अब दोस्तों, खान सर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है जो पटना में मौजूद है। दोस्तों, दूसरे हॉस्पिटल में जहां पर आपको अल्ट्रासाउंड का 1100 से 1200 रुपया तक लिया जाता है, वही खान सर के हॉस्पिटल में मात्र आप 50 से 60 रुपया में अल्ट्रासाउंड कर पाएंगे। एक्सरे जहां दूसरे हॉस्पिटल में 500 से 600 रुपया लिया जाता है, वही एक्सरे खान सर के हॉस्पिटल में लगभग 35 रुपये के बीच में होगा। और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है फिर भी इस हॉस्पिटल में आपका फ्री में इलाज होगा। अगर आपके पास इतनी भी हैसियत नहीं है कि आप उनको कुछ पैसा दे सकें,
फिर भी इस हॉस्पिटल में इलाज होगा। दोस्तों मैं खान सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने तमाम गरीबों के बारे में सोचा, मज़दूरों के बारे में सोचा। यह गरीबों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो दोस्तों अगर आप भी खान सर के हॉस्पिटल में आना चाहते हैं तो आप पटना आ सकते हैं और इनके हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों भारत में न जाने कितने करोड़पति मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी गरीबों और मज़दूरों के बारे में नहीं सोचा। ये पहले और वाहिद शख्स हैं जिन्होंने गरीबों और मज़दूरों के बारे में सोचा और गरीबों के लिए इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया। मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।